हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। आज आप लोगों ने देखा कि DSSP की वैकेंसी आई है, जिसको दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कराई जा रही है। बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप लोग इस फॉर्म को फिल करिए और अभी से लग जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे तब जो है आप इस परीक्षा में सफलता को हासिल कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तैयारी जीत की नाम से एक नई क्लास भी स्टार्ट हुई है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्लास है। जो स्टूडेंट इसमें पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं कि ये क्लासें कैसी हैं। और अगर आप लोगों को जानकारी लेनी हो तो आप लोग ऑफिस के नंबर पे फ़ोन करिए, वहाँ पे सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी क्लास के विषय में। अगर आप लोगों ने चित्रकला से कोई भी एग्ज़ाम कोई भी फॉर्म फिल किया है, देश की किसी भी स्टेट का फॉर्म निकला है और आप उसको फिल किए हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया क्लासें हैं। चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे जहाँ से हो, सभी के लिए क्लासें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग इस क्लास को ज़रूर लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया बुकें अभी लॉन्च हुई हैं 1-2 महीना पहले, जिसका नाम है सफलता कला की कुंजी, जो कि बहुत ही बढ़िया बुक है। 1 लाइनर बुक है। ये रटने के पर्पज़ से बनाई गई है, क्योंकि सभी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसी बुक मिल जाए जिसमें हम सारा रट डालें और एक ही बुक से सारे क्वेश्चन आ जाएं। तो वही उसी को ध्यान में रख करके इस बुक को लिखी गई है। इस बुक को आप ज़रूर लीजिए, क्लास को ज़रूर लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इस सत्र में आपको सफलता से कोई रोक सके। चाहे जो भी कला से रिलेटेड जो भी परीक्षा हो, सभी में आप जो है सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम अब क्लास की बात करते हैं कि क्लास में आज क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हम लोग प्रोफेसर जय झरोटिया के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं। इनसे परीक्षा में का 2 प्रश्न आने की संभावनाएं बनती हैं, इसलिए आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और रीड करिए। इनके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न इनके विषय में यही बनता है कि ये क्या हैं। तो ये ग्राफिक आर्टिस्ट के हैं, और ग्राफिक आर्टिस्ट के साथ साथ ये क्या हैं, मूर्तिकार हैं, शिक्षक भी हैं। चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, शिक्षक हैं और ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म फरीदाबाद में होता है, इनकी मृत्यु भी फरीदाबाद में होती है। और फरीदाबाद में रहने के कारण, हरियाणा फरीदाबाद में रहने के कारण इनकी शिक्षा कहाँ से होती है, तो दिल्ली से होती है। और ये शिक्षक कार्य भी दिल्ली में ही करते हैं। तो अब सबसे पहले इनका हम जन्म देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ होता है। तो इनका जन्म फरीदाबाद में होता है और 1945 ईस्वी को। जन्म इनका 1945 ईस्वी को फरीदाबाद में होता है। और फरीदाबाद कहाँ है, तो हरियाणा में है। ये इम्पॉर्टेंट बनता है कि इनका जन्म कहाँ होता है। इनका जन्म फरीदाबाद में होता है, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी फरीदाबाद में ही होती है। और इन्होंने ग्राफिक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो ग्राफिक की शिक्षा इन्होंने दिल्ली से प्राप्त की। और इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया,
शिक्षण कार्य भी इन्होंने दिल्ली में ही किया। इनकी मृत्यु इम्पॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 27 मार्च 2021 को होती है। और कहाँ होती है? तो फरीदाबाद में। 27 मार्च 2021 को इनकी मृत्यु फरीदाबाद में होती है। इनकी पत्नी का नाम कांता झरोटिया था। और इनकी प्रसिद्धि किसके लिए है? तो प्रसिद्धि इनकी चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, शिक्षक के रूप में और ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में। ये चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, शिक्षक थे, ग्राफिक आर्टिस्ट थे, लेकिन इनकी मुख्य प्रसिद्धि ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में है। ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में। ये चित्रकार, मूर्तिकार, शिक्षक, ग्राफिक आर्टिस्ट थे, लेकिन मुख्य रूप से ग्राफिक आर्टिस्ट थे। अगर कभी प्रश्न बने कि प्रोफेसर जय झरोटिया प्रसिद्ध हैं किसके लिए, और ऑप्शन में दिया रहे चित्रकार, मूर्तिकार, शिक्षक, ग्राफिक आर्टिस्ट, उपर्युक्त सभी, तब हम उपर्युक्त सभी पर करेंगे। अगर अलग अलग दिया रहे चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक आर्टिस्ट और शिक्षक, तब हम ग्राफिक आर्टिस्ट पर करेंगे। अगर ऑप्शन में ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं मिलता है तब हम मूर्तिकार पे करेंगे, और मूर्तिकार भी नहीं है तब हम चित्रकार पे। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, मैं सूरज के रास्ते में अपने सफेद बालों को घोड़े की तरह हिलाता हुआ हवा की तरह गुजर जाऊंगा। ये इनका प्रसिद्ध कथन है कि मैं सूरज के रास्ते में अपने सफ़ेद बालों को घोड़े की तरह हिलाता हुआ हवा की तरह गुजर जाऊंगा। अब इनके विषय में एक महत्वपूर्ण बात है कि ये कांसे की, ये जो मूर्तियां बनाते थे
मूर्तियां ये किसकी बनाते थे? तो मूर्तियां ये कांसे की ही बनाते थे। कांसे की मूर्ति बनाने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। अब इनको पुरस्कार क्या मिला था इसको देख लेंगे। पुरस्कार, इन्हें साहित्य कला परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सम्मानित किया गया था और इन्हें ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त था इन्हें। इनकी कविता में गहरी रुचि थी। इनकी कविता करने में बहुत गहरी रुचि थी। इसलिए ये कविता भी करते थे और कविता हिंदी में करते थे। इनकी हिंदी में कई कविताएं हैं। अब इनके प्रसिद्ध चित्रों को देख लेंगे कि इनके चित्र कौन कौन से हैं। इनका प्रसिद्ध चित्र है लुकमान अली, जो कि बहुत प्रसिद्ध चित्र है और इम्पॉर्टेंट भी है। आत्मा का बसंत, द गेम ऑफ लव, लुकमान अली, आत्मा का बसंत, द गेम ऑफ लव, प्ले में प्रकृति और ध्यान, प्ले में प्रकृति और ध्यान, इंटेंशन ऑफ डिजायर, एक्सटेंशन ऑफ डिजायर, ये इनका प्रसिद्ध चित्र था। लुकमान अली, आत्मा का बसंत, द गेम ऑफ लव, प्ले में प्रकृति और ध्यान, एक्सटेंशन ऑफ डिजायर। तो ये प्रोफेसर जय झरोटिया हैं। इनका जन्म 1945 ईस्वी को फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में है, इनका जन्म होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फरीदाबाद में होती है। एक ग्राफिक की शिक्षा इन्होंने दिल्ली में प्राप्त की और शिक्षण कार्य भी इन्होंने दिल्ली में ही किया। इनकी मृत्यु 27 मार्च 2000
21 को होती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ होता है और मृत्यु दोनों इम्पॉर्टेंट है। इनकी पत्नी का नाम कांता झरोटिया था। इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि मैं सूरज के रास्ते में अपने सफ़ेद बालों को घोड़े की तरह हिलाता हुआ हवा की तरह गुजर जाऊंगा। इन्होंने पुरस्कार कहाँ से प्राप्त किया? तो इन्हें साहित्य कला परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त था। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं लुकमान अली, आत्मा का बसंत, द गेम ऑफ लव, प्ले में प्रकृति और ध्यान, एक्सटेंशन ऑफ डिजायर। और इनकी कविता करने में रुचि थी। इनकी प्रसिद्धि, ये इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा भी गया था, इम्पॉर्टेंट भी है। इनकी प्रसिद्धि चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, शिक्षक के रूप में, ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में। लेकिन मुख्य प्रसिद्धि की बात आए तो ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में है। अगर ग्राफिक आर्टिस्ट न दिया रहे तब हम तब हम मूर्तिकार पर टिक करेंगे। और ये मूर्तियां हमेशा कांसे की बनाते थे, एक कविता करते थे। तो ये थे प्रोफेसर जय झरोटिया। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इसी के साथ साथ आप लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट भी करो। तो विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।